हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 और वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज की जो अपडेट है वो आप लोगों के लिए सभी के लिए बेनिफिशियल है। देखिए, कल भी जो अपडेट आई थी ना, वो मैंने आपको बता दी थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि जो हाई कोर्ट से कल नेक्स्ट डेट मिली है वो आप लोगों के लिए नुकसान है, लेकिन मैंने आपको तभी बता दिया था भाई वो एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है। तो आज आप देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आई है, ठीक है। और आपको मुझे बताना है कि ग्रुप डी, टीजीटी, ये सब इनका रिजल्ट तैयार है और कब तक आ सकता है। और हरियाणा पुलिस वालों के लिए तो भाई एक और खुशखबरी आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, इसे ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। आपको बहुत सारी अपडेट्स है जो यहाँ पर ही मिल जाती है। जैसे कि कोई नई जॉब होती है उसके रिगार्डिंग में वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो वहीं पर डाल देता हूँ। और सिर्फ हरियाणा की नहीं, ऑल इंडिया की यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ। लो भाई, पहले तो ये पता लगा लो, हरियाणा में ग्रुप सी डी के 60,000 सरकारी पदों की भर्ती जल्द पूरी कराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई रणनीति। तो बिल्कुल सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। देखिए भाई, 5 नंबर का चाहे जो भी मुद्दा हो, ठीक है। पहली बात तो एचएसएससी और आयोग जल्द रिजल्ट निकालने एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट में जोरदार पैरवी करने के निर्देश दिया। दूसरा, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट जारी होने की संभावना। अगर ये केस ऐसे ही चलता रहता है, 5 अंक वाला, जिसकी नेक्स्ट डेट 7 फरवरी है, 7 फरवरी, ठीक है। अगर ये है और ये ऐसे ही चलता रहता है तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही 7 तारीख जाती है ना, तो 10 तारीख तक, 10 या 12 तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा भाई। सीधा बता रहा हूँ, अगर 7 तारीख के बाद कोई भी नेक्स्ट डेट मिली तो आपके लिए रेडी है आपका रिजल्ट। जो है रिजल्ट आपका बता देता हूँ किस किस का तैयार है भाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की, ठीक है। अब यहाँ से क्या उम्मीद लगाई जा रही है? कल क्या हुआ था भाई? कल के केस का रीजन था 8 नंबर से 5 नंबर में ट्रांसफ़र होना, ठीक है। और जिनको पूरा मैटर पता है, सारी चीज़ें पता है भाई, उनके लिए तो सही है ये चीज़। लेकिन अगर किसी दूसरे जज के पास जाता है वो केस, तो भाई उसमें समय लगता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट डेट दे दी है। उसके अलावा कोई ऐसा रीजन नहीं है कि किसी ऐसे वकील को देख कर। भाई एक बात बताइए, सारी चीज़ ठीक है, ठीक है, मैं हर चीज़ में फेवर भी करता हूँ, लेकिन एक बात किसी की नहीं मानता कि जो एडवोकेट जनरल है, ठीक है, उनकी टीम सामने किसी वकील को देखकर ऐसे ही, कि जो कहा गया था कि ऐसे ही भाग गए भाई। एक तरीके से यही कहा गया था कि वो घबरा गए, ये हो गया। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। सभी अपनी जगह होते हैं, मानते हो ना ये चीज़। वो तो भाई उस चीज़ को ही गलत एंगल दे दिया गया, उस चीज़ को ही गलत एंगल दे दिया गया। ओके, कल हुआ क्या था कि इसीलिए नेक्स्ट हियरिंग मिली और पता भी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस था ना, मैंने तब भी कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था अभी, उसमें भी जो चीज़ें पता थी, जानबूझकर उन चीज़ों की हाइक बनाई गई थी। ओके, जो चीज़ें पता थी कि वो केस वहाँ पर डिसमिस होगा, वो केस वहाँ पर डिसमिस होने के 99% चांस थे। और ये चीज़ कुछ लोगों को पता थी लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं बताई। अब मुझे नहीं पता भाई इसके पीछे किसी का क्या रीज़न है, क्या चीज़ है। वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं या डीमोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी होती है, सही भी होती है, लेकिन जब तक वो सही ढंग से चल रही है तभी तक ही ठीक होती है, ठीक है। जब तक वो सही ढंग से चल रही है तभी तक ठीक है। अगर उसमें गड़बड़ होने लग जाए ना, मतलब जानबूझकर गड़बड़ की जाए, एक होती है खुद हो जाए गड़बड़ कुछ, और एक होती है जानबूझकर करना। जब जानबूझकर की जाती है ना वो चीज़ें, तो भाई वहाँ से सिस्टम थोड़ा ख़राब हो जाता है। अब जानबूझकर कैसे? जब आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये 99% है, ये चीज़ें होने वाली है। आपको पॉजिटिव चीज़ें तो सारी बताई, जो 1% पॉजिटिव की थी ना, कि यस हाँ ये हो सकता है, मतलब केस को पहले वहाँ पर अप्रूव ही कर दिया जाए कि आपका केस जो है
आगे चलेगा उस पर। ऐसा तो है नहीं कि भाई जाते ही सुप्रीम कोर्ट गए आप, जाते ही 5 नंबर हटा दिए। ये सबको पता है ऐसा नहीं है पॉसिबल कि वहाँ गए और जाते ही 5 नंबर हटा दिए, नहीं। वहाँ पर भी नेक्स्ट ईयरिंग मिलती, उस चीज़ की इतनी ज़्यादा हाइक बना दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये होगा वो होगा। भाई वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वहाँ ऐसे हवा में बातें नहीं होती, तथ्यों के आधार पर सारी बातें होती है। और पहले ही चीज़ से ऐसा नहीं है कि वहाँ पर केस नहीं जा सकता, केस अभी भी जा सकता है दोबारा, लेकिन अभी जब मामला लंबित है तो अभी नहीं जाएगा। ओके, पहली चीज़ तो ये। अब कल की बात भाई, कल क्या हुआ, मैक्सिमम को ये पता था कि 8 से 5 में ट्रांसफ़र हुआ। जो वहाँ पर होते हैं उनको तो नॉर्मली पता होता है, ठीक है, उनको पता होता है कि 90% चांस है कि नेक्स्ट डेट मिलेगी। और रीज़न भी पता था कि क्या रीज़न है, रीज़न भी पता था कि रीज़न क्या है। ओके, लेकिन उसके बावजूद तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। आप कितना ही कुछ भी सही कर रहे हो, अच्छी बात है भाई, सही कीजिए, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना किसी के लिए भी बुरी बात नहीं है, चाहे इसमें मैं हूँ, आप हो, लेकिन इसमें कोई बुरी बात मैं नहीं मानता। बट कुछ चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना सिर्फ वो गलत है। ओके, मैं खुद वीडियोज बनाता हूँ भाई, अपनी वीडियो में ये कहता हूँ जिस चीज़ में मेरा खुद का व्यू होता है ना कि ऐसे हो सकता है, ठीक है, मैं सीधा ये बोलता हूँ कि ऐसे हो सकता है, ये संभावना है। और मैं पॉजिटिव भी बताता हूँ और नेगेटिव भी बताता हूँ, दोनों चीज़ें बताता हूँ किसी भी चीज़ की, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चाहे उसकी वजह से, देखिए मेरे साथ बहुत बार ये होता है कि लोग अनसब्सक्राइब कर जाते हैं, मत करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब कर दो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मुझे खुद पर ये रहता है कि मैं चीज़ें ठीक बता रहा हूँ। और नहीं तो अगर मुझे किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है तो मैं ये कह देता हूँ ऐसी पॉसिबिलिटी है, और ये मेरा खुद का व्यू है, ठीक है। ये नहीं कहता कि हाँ वहाँ तो यही होगा, वहाँ तो यही होगा। अब देखिए कल संभावना थी कि हरियाणा पुलिस की वहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए घोषणा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, लेकिन भाई कल वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। और मैंने ये कहा भी था कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि रूल बने रखे भाई, सब कुछ बना रखा है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कल। तो मैंने उसके बाद ये चीज़ बताई भी, ठीक है। तो भाई अगर आप किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं ना, अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो उसका तरीका भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आप किसी का अच्छा करना चाहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी गलत वे से करें, तो उसके लिए भी तरीका अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये तो ज़्यादा ही चर्चा हो गई। आपको पता है भाई कई बार जब बात करते हैं हम, जहाँ स्टूडेंट्स के फेवर की बात हो वहाँ हम ज़रूर करते हैं, ठीक है। अब कुछ कहते हैं कि सर आप इसमें नहीं आते, भाई देखिए जितनी हेल्प हो सकती है उतनी मैं करता हूँ, ठीक है। मैं कोई बैच नहीं चलाता, मैं बिल्कुल सीधा बोलता हूँ, कोई बैच नहीं चलाता, किसी को डीमोटिवेट नहीं करता, ओके। और किसी के सर्टिफिकेट की नीड भी नहीं है। चाहे अपने पास 10 स्टूडेंट है तो भी मैं खुश हूँ, 10,000 स्टूडेंट है तो भी मैं खुश हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं। मैं 10 को भी ऐसे ही काम करवाता हूँ और 10,000 को भी ऐसे ही करवाता हूँ। वीडियो चाहे 10 बंदे देखें या 10,000 देखें, ठीक है, जो बताया है वो सही होना चाहिए भाई अपनी साइड से। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आपके रिजल्ट की मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट जो है वो 5 अंकों के बगैर भी आ सकता है, लेकिन मुझे जो चांसेस लग रहे हैं कि +5 के साथ ही आएगा, ओके। अगर हट जाते हैं भाई तो भी, बट आपके लिए एक चीज़ बता दूं, तो भी आपका रिजल्ट तो पक्का आएगा, ये कह रहा हूँ मैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका जो टीजीटी का रिजल्ट है वो अभी आ जाएगा, ग्रुप डी का रिजल्ट है वो, और एक था आपका ग्रुप सी का 9 ग्रुपों का। अभी एक चीज़ है जिसकी संभावना अभी तक किसी को भी नहीं पता है भाई, जो मुझे इनपुट मिली थी, ठीक है, वो मैं अभी नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक बार है ना ये हियरिंग कंप्लीट हो जाए। अगर उससे पहले बताऊँगा काफ़ी साथियों को धक्का लगेगा उस चीज़ से। अभी नेक्स्ट 7 फरवरी को है ना,
तो इसीलिए मैं वो चीज़ नहीं बता रहा। अदरवाइज़ मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया था कि 31 को हियरिंग होते ही उसके बाद बता दूंगा अगर नेक्स्ट डेट नहीं मिलती है तो। अब वो क्या है, वो एक चीज़ रिपीट होने वाली है, पहले भी हो चुकी है वो, और वो चीज़ रिपीट होगी भाई, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, और होने से पहले बता दूंगा, डोंट वरी, होने से पहले बता दूंगा। बस इतना हिंट दे देता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है, हो सकता है कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो पेंडिंग में रखे जाएं, बस समझ जाओ, समझ भी गए होंगे। चलिए, अब देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी ने 15-20 दिनों में बचे हुए पेपर लेने के लिए कहा था, वो भी नहीं हो पाया भाई अभी तक। तो हो सकता है कि 10 को किसी ना किसी का एग्जाम, क्योंकि 11 को तो भाई वही HPSC का एग्जाम है ना, रेडी हो उसके लिए HPSC वाले। ओके, और इसके अलावा भाई ये देखिए भाई, और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपके आवेदन का रास्ता बिल्कुल हरियाणा पुलिस वाला साफ हो चुका है। 6000 पदों की भर्ती का रास्ता साफ, संशोधित नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। बस आपका कल का है ना, और कुछ हुआ हो या नहीं, लेकिन आपके लिए ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि अब आपका जो एग्ज़ाम होगा 94.5 का होगा, जिसमें इसके बाद बचे हुए में से 3 अंक तो होंगे एनसीसी के। ठीक है, एनसीसी का पता है ना कितने कितने अंक होते हैं। ओके, और 2.5 होंगे आपके सोशियो इकोनॉमिक्स के। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी भाई। यहाँ पर क्या है, हायर क्वालिफिकेशन के नंबर नहीं है। ठीक है, अपना एग्ज़ाम में मार्क्स लो भाई। एनसीसी जिसके पास है देखिए उसको मिलने चाहिए भाई, क्लियर कट, क्योंकि उन्होंने औरों से अलग काम किया है। अब ये जो 2.5 अंक है, ये अब सोशियो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बाद में देखी जाएगी। अगर नहीं भी मिले तो भाई ये बाकी में से रिजल्ट निकाल देंगे 97.5 में से, इस बात से फ्री रहो। मतलब आपका रिजल्ट भी आएगा। और हरियाणा पुलिस की भर्ती आज ही बता देता हूँ, हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी भाई विधानसभा से इलेक्शन से पहले। ठीक है, आज ही बता रहा हूँ, विधानसभा के इलेक्शन से पहले इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट आएगा। उससे पहले ये भर्ती कंप्लीट नहीं होने वाली। बस ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना कि अपना PST PMT के लिए रेडी रहो, क्योंकि ये जो भर्ती है इसका अभी फेब में ही आपका एडवर्टाइजमेंट आने में फ़ायदा है। एडवर्टाइजमेंट आने में फ़ायदा है क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग काम में लग जाओगे। तो अपने लिए भाई रेडी रहो। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। दौड़ वगैरह आपको पता ही है, वही 2.5 किलोमीटर वाली है 12 मिनट में, और आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, वो मत करना भाई दिल्ली पुलिस की तरह 86,000 में से 8600 पास, ये ही पास हुए थे। बट वहाँ का फिजिकल भी अलग होता है, यहाँ वाले की तो तैयारी कर लेना भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ नहीं होगी तो आप भी बताना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में भाई आप लोग बताना क्या जो मैंने कहा है वो सही है, क्या TGT की भर्ती अभी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ग्रुप D की भर्ती। और ग्रुप D का तो पता है क्या करना चाहिए, ग्रुप C के पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ग्रुप D की निकाल लो भाई। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना, तब जाकर काम चलेगा। प्रेफरेंस लिस्ट भी 2-3 वीक के आसपास फेब में। और मेरा अनुमान बिल्कुल सही है जो मैंने सोच रखा है, और मैं बताऊंगा भी वो। ठीक है, कुछ साथी कहते हैं सर सस्पेंस बना कर रखते हो, नहीं भाई, कई बार क्या होता है आपको कहने से पहले है ना बहुत सारी चीज़ें होती है वो सीक्रेट रखनी होती है। ठीक है, वो सीक्रेट इसलिए रखनी होती है कि ऐसा ना हो कि आपके कहने से उस चीज़ का गलत, क्योंकि सभी को समझ नहीं आता। कई बार क्या होता है आप कह कुछ और रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ और रहा है। आज भी मैंने देखिए काफ़ी चीज़ें कही है, लेकिन वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि कोई समझता क्या है उन चीज़ों को। मेरा तो मानना यही होता है, ठीक है, कि अपना व्यू जरूर रखना चाहिए, अपना व्यू जरूर रखें। और कमेंट सेक्शन भी मैंने आप लोगों को इसीलिए दे रखा है कि आप लोग अपना व्यू जरूर रखें उन चीज़ों पर। ओके, यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप Mankit72, यूट्यूब Mankit72, इंस्टाग्राम Mankit72। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन